हाँ तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डेल्टा कॉर्प के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 7.6% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 269 करोड़ पे। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 19% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 68 करोड़ पे। तो देखा जाए ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जो कंपनी के मार्जिन से अराउंड 25% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। और अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें यहाँ पे ये नंबर काफी अच्छा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 गुना ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हुआ है और ये नंबर आया है 269 करोड़ पे। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 263% से बढ़ा है। तो देखिए पिछले साल अगर हम इसी सेम क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ अराउंड 80 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे और अगर हम अभी देखेंगे तो अराउंड 270 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे पिछले साल जो इनके मेन जो कैसीनोज वगैरह है वो जब तक ओपन नहीं हुए थे और हार्डली अगर आप देखोगे अगस्त एंडिंग या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर वो स्टार्ट हुए थे। की वजह से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में काफी कम हमें नजर आ रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी को 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 22 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखा जाए चाहे सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के, दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के नंबर हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए अभी 217 रुपए पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। आज अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 5% ये स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा था। तो जिस तरीके से अभी ये स्टॉक में करेक्शन था तो वहां पे ऐसा लगता है कि मार्केट को ऐसा लग रहा था कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे हैं। और अगर आप देखोगे अप्रैल से लेके अगर हम अभी तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे यानी कि 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 120 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट कंपनी के हो चुके हैं। तो देखा जाए 120 करोड़ का प्रॉफिट ये कोई छोटा मोटा नंबर हमें नजर नहीं आता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो अक्टूबर से लेके दिसंबर वाला क्वार्टर है यहाँ पे कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर होता है, फिर दिवाली होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गोवा वगैरह जाते हैं और कैसीनोज वगैरह लोग जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है यहाँ पे 100 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट हमें डेल्टा कॉर्प का देखने को मिल सकता है और उसके बाद वाला जो क्वार्टर होगा वहां पे 50-60 करोड़ के लगभग हमें वो नंबर होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए लगभग 250 से 300 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे डेल्टा कॉर्प की हो सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अभी 6000 करोड़ से भी कम का कंपनी का मार्केट कैप है, तो अराउंड 25 या 24 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और मुझे लगता है कि अराउंड ये जो कंपनी की अगर हम 300 करोड़ के लगभग की अगर हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो लगभग 9-10 हज़ार करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो सकता है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये जो कंपनीज हैं इनको लगभग 30-35 का वैल्यूएशन मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। और जिस तरीके से अभी नए नए कैसीनोज पे भी ये कंपनी फोकस करने वाली है तो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो लोगों का कैसीनोज में जाना भी बढ़ेगा। डेफिनेटली ये जो कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर गेमिंग वगैरह वाली कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है और ग्रोथ वाइज भी हमें यहाँ पे चीजें अच्छी नजर आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डेल्टा कॉर्प के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।